प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिर सर आपसे मुखातिब हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाली थी उर्दू के सिरों से अल्फाज बनाना। आप लोगों ने बहुत लाइक किया और बहुत सारे बच्चों ने और मेरे साथियों ने भी देखा इसे, तो मुझे बहुत खुशी हुई और उसी से इंस्पायर्ड होकर आज मैं दूसरी वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैंने सोचा है कि अब मैं सिरे से चलूँ। एक तरफ से जो कमी देखते हैं, सुनते हैं कि सर मुझे उर्दू पढ़नी आती है लेकिन मैं लिख नहीं सकता, ये बड़ी अजीब सी बात है। जिस चीज़ को हम पढ़ सकते हैं अगर लिख नहीं सकते तो हम इजहार कैसे करेंगे? अपने इरादे को, अपनी दिलचस्पी को, अपनी किसी बात को कैसे इजहार करेंगे? हर जगह बोल के तो नहीं कर सकते, लिख के भी करना पड़ेगा। लिहाजा मैंने सोचा कि लिखने की भी बात की जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं, आप सभी मेरे साथ हैं। आइए बोर्ड पर नज़र डालते हैं। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है उर्दू हरूफ तहज्जी। हिज्जे में जो हरूफ आते हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी कुछ की बात करूँगा, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। हरूफ लेटर्स को कहते हैं। अगर एक हर्फ है तो हर्फ बोलेंगे और एक से ज़्यादा हो गया, जमा हो गया तो हरूफ बोलेंगे, इसीलिए मैंने हरूफ लिखा। आप भी ध्यान दीजिए। इसी इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इस तरह के होते हैं वर्णमाला या लेटर्स, उसके बाद ही कोई बात बनती है। लिहाजा अभी तो हम उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू के बारे में जानेंगे तो उर्दू में हरूफ तहज्जी। आप सभी जानते हैं कि अलिफ से या तक कितने हरूफ होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, वेल नोन है, सब लिखना भी जानते हैं अपने हिसाब से। अब मेरे हिसाब से देखिए, सबसे बड़ी बात, जब हम उर्दू लिखने बैठें तो इसे दाएं तरफ से, सीधे तरफ से शुरू करें। सीधे हाथ से लिखना अलग चीज़ है, अगर कोई बाएं हाथ से भी लिखता है वो लिख सकता है, लेकिन शुरू करना है उसको दाईं तरफ से। यहाँ तरफ की बात है। चलिए आप देख रहे हैं कि मैंने सिलसिले से नहीं लिखा है। यहाँ देख रहे हैं आप, अलिफ, मेरे साथ पढ़िए ज़रा। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, वाव, हे, तोय और जो। ये सभी हरूफ मैंने ऊपर में एक लाइन में लिखे हैं। ये सभी हरूफ कुछ खास है, तभी मैंने इनको ऊपर में जगह दी। वो खास बात क्या है कि ये किसी में जा करके नहीं मिलते हैं। कोई दूसरा हर्फ पीछे से अगर आ जाए, इनसे मिलना चाहे तो उसे मना नहीं करते हैं, लेकिन जा करके नहीं मिलते हैं। और ये कभी इनके सिरे नहीं होते। ये जब भी लिखे जाएंगे पूरे ही लिखे जाएंगे, चाहे किसी में मिला के लिखे जाए या अकेले लिखे जाए, ये हमेशा पूरे ही लिखे जाएंगे। मैंने यहाँ पर तोय और जोय को गोला लगा दिया है, सर्कल बना दिया है। इसकी वजह क्या है कि ये इनका भी सिरा तो नहीं होता है, इन दोनों के भी सिरे नहीं होते हैं, लेकिन ये मिलते भी हैं जाकर। लेकिन ये जाके नहीं मिलते हैं, इनमें पीछे से हर्फ आकर के मिलते हैं। अब मिसाल के तौर पर, मिसाल आप यहाँ लीजिए। अलिफ है, देखिए अलिफ यहाँ पर मौजूद है, ये बे आया यहाँ पर, अब ये बा बन गया। वाव लीजिए, ये बे मौजूद है और वाव के पास गया, ये बो बन गया या बो बन गया। तो आप देख रहे हैं वाव आगे से, अपने आगे किसी को मिलने नहीं देता है, पीछे से मिल सकते हैं। वही बात रे में भी है। ये रहा बे, अब रे बना दे, ये बर हो गया। समझ गए आप? अब तोय और जोय की बात करते हैं। ये देखिए, ये तोय है और इसमें अलिफ मिल जाएगा। ये तो अलिफ ज़बर तो आप पढ़ सकते हैं आप इसको, जैसे तोता लिखते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए
वही जोए का भी है। तो ये किसी में भी मिल सकता है, मीम में भी मिल सकता है, लाम में भी मिल सकता है, सीन में भी मिल सकता है। अगर ज़रूरत हो तो ये जाके भी मिल सकता है, और पीछे से भी कोई आए अगर इनके साथ मिलना चाहे तो वो भी मिल सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए आप, क्या लिखा हमने, बढ़िया, बतख। तो पीछे से भी आके मिल गया और तो खेम में जाके मिल गया, इसलिए हमने इसे यहाँ गोला में रखा है। ये लेकिन इनके सिरे नहीं होते, इसलिए ये इस लाइन में इन सब के बराबर है। इसमें एक हर्फ जो है, ये वाव को भी मैं खास कर रहा हूं आज, और हे, ये दो। बाकी हरूफ दूसरे हरफों के साथ मिल जाते हैं, लेकिन वाव को अगर हे में मिलना हो, वाव को अगर हे में मिलना हो तो ये दोनों मिलेंगे नहीं। जैसे ये जितना अपने आप में है उतना ही ये भी है। देखिए हमें वो लिखना है, वाव अलग, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन वाव में कुछ मिलाना है तो वो तैयार है, कोई बात नहीं, मिला। लेकिन इसमें कुछ मिलाना अगर तो कहता कि नहीं, आप अलग रहिए, मैं अलग हूं। जैसे रह लिखना है, हे अलग है, रे अलग है। तो आप इसके बारे में हम समझते होंगे, इन सब के सिरे नहीं होते, ये आगे से जाकर के नहीं मिलते हैं किसी हर्फ से, पीछे से हर्फ आता है तो उसे मिलने देते हैं। बट ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते। ये दोनों जब भी लफ्ज को लिखना हो तो इनको अलग अलग रहना पड़ता है। तोय और जोय के भी सिरे नहीं होते, ये भी पता है, लेकिन ये जाके भी मिल लेते हैं और पीछे से कोई लफ्ज हर्फ आकर के भी इनसे मिल सकता है। तो पहली लाइन मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और आप चाहें तो दोबारा वीडियो को री करके आप दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए दूसरी लाइन पर आते हैं। इसमें आप देख रहे हैं बे, पे, ते, से, नून, ये और ये सब हमने कल बताया था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इन सब के सिरे बनते हैं, और इसमें एक और भी आप जोड़ सकते हैं, वो है छोटी है। इन सब के सिरे बनते हैं और एक ही तरह के, सिर्फ नुक्ते से या निशान से पता चल जाता है कि ये क्या है। एक बार और पढ़ते हैं, बे बन गया, यही ते बन गया, यही से बन गया, यही ये बन गया, यही पे बन गया। अब ये सारे नुक्ते हटा दें, ऊपर में ये लगा दिया हमने। अब ये देखिए टे बन गया, ये भी हटा दें। अब नीचे में ये लगा देते हैं हुक, नीचे में हुक लगाए, ये है बन गया। आप हाथी लिख सकते हो, ये हा और थी, ये हाथी। अगर हम ऐसा ना करें, ना जाने, तो बड़ी दिक्कत होगी। बे, पे, ते, से, नून, ये और हे, इन सब की शक्ल एक जैसी होती है। ये अपने नुक्ते से या और इशारे से समझ में आते हैं कि ये क्या है। बोलिए, बताइए, आप भी समझ रहे हैं या मैं ही समझ रहा हूं? मुझे उम्मीद है आप सभी समझ रहे हैं। आप आपस में बात भी कर रहे हैं, वो मैं सुन रहा हूं। ओके, अब आगे चलते हैं नंबर 3 की तरफ। 3 में हम देख रहे हैं जीम, चे, है और खे। जीम, चे, है और खे, इन सब की शक्ल कल भी बताई थी, आज मैं फिर एक बार बता रहा हूं। ये लीजिए, ये जीम है। जब चाहें आप इसको चे बना सकते हैं, आप जब चाहें इसको हे बना सकते हैं, आप जब चाहें इसको हे बना सकते हैं। अब एक बात और, लिखने में कहते हैं कि हर्फ अच्छे नहीं होते, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो आपकी ड्राइंग अगर अच्छी है और अच्छी होगी, ड्राइंग अच्छी है तो आपकी राइटिंग भी यकीनन अच्छी होगी। हर्फों को गोल करके लिखा जाता है, फेंक करके नहीं लिखना है, थोड़ी सी तवज्जो देनी है, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। आप जीम, चे, हे और खे में देखिए, इसको अगर ऊपर से मिला दे बाइदर में तो ये अंडे की शक्ल बनेगी।
ये अंडे की शक्ल बन रही है। तो अगर इतना ध्यान आप रखेंगे शुरू शुरू में, तो फिर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत आप खुशखत लिख पाएंगे। और ये धीरे धीरे जब आदत बन जाती है तो फिर हाथ ऐसे ही चलने लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। तो आप सीधे समझिए, कुछ लिखना है आपको, बताइए कोई लफ्ज़, हमें खूब लिखना है। खे वापस खूब और बे लगा दिया, ये खूब हो, ठीक है। हमें नहीं, हमें जनाब लिखना है। ये रहा जीम हमारा, ये रहा नून हमारा, और इसमें अलिफ लगा दिया और बे आखिर। जीम ज़बर जब, नून अलिफ ज़बर ना, और बे साकिन, ये जनाब हो गया। अगर हमें सिरे नहीं पता हो तो हम कभी नहीं लिख सकते। पहली लाइन में जो कुछ आपको बताया था मैंने, उसको गौर कीजिए आप। बे को अलग आना पड़ा, बिल्कुल अकेला, जबकि बे मिलता है, लेकिन किसके साथ मिलता है? अलिफ अपने आगे नहीं मिलने देता किसी को। देखिए अलिफ में पीछे से नून तो मिल गया, लेकिन बे नहीं मिल पाया। इसी बे को अगर पीछे से मिलाना है तो आप बहुत आसानी से मिला सकते हैं। ये रहा बे, ये रहा अलिफ, और ये ते लगा दीजिए, ये बात हो गया। अब देखिए फिर अलिफ में ते नहीं मिल रहा, लेकिन अलिफ में बे मिल गया, चूंकि ये पीछे से आया है। यही बात मैंने ऊपर बताई। इन सब बातों को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप परेशान होंगे और दिक्कत होगी और गलत हो जाएगा। तो अगर आप कहिए तो मैं आगे चलूं। चौथी लाइन मैंने लिख रखी है, सिर्फ 4 लाइन पर आज बात करेंगे हम, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं सीन और शीन, मतलब छोटी सीन और बड़ी शीन। तो बड़ी और छोटी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि तलफ़ुज़ ही अलग है इसका, सीन और शीन। इसी को मैंने 2 बार लिखा है, दूसरी बार भी सीन और शीन। आपने कभी कभी देखा होगा, लिखा होगा। देखिए क्या लिखा मैंने, बताइए आप। शर्मिंदा, ये शब्द बताइए, ये शीन। तो अब इसमें बच्चे क्या गलती कर देते हैं वो देखिए। अगर आप शोशे से घबराते हैं, परेशान होते हैं कि सर कौन गिनता रहेगा शोशे को। मान लीजिए सेब लिखना है तो सीन के 3 शोशे चाहिए, ये का 1 चाहिए, फिर बे बनाएंगे हम। तो कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं शोशे या कम हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए ये तरीका है कि सीन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ी शीन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर एक शर्त, अगर कोई ऐसे छोटा सा कर दे, कह दिए शीन हो गया, नहीं, गलत है। ये सीन न सीन हुआ और न ही शीन हुआ। इसके लिए 3 शोशे की जो जगह है, कम से कम इतनी बड़ी तो जगह होनी चाहिए ना, कम से कम इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए, तभी तो आप सीन बनाएंगे। और अलग अलग लिख के देखिए आप, देखिए देख लिया आपने। तो इतनी जगह कवर करें जिसमें 3 शोशे बन सके। जिस चीज़ पे आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए गोभी पे लिख रहे हैं तो गोभी तो बहुत छोटी होती है, बोर्ड पे लिख रहे हैं, बहुत बड़े फ्लैक्स पर लिख रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से देखना है कि 3 शोशे हमारे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अगर बन सकते हैं तो फिर वो सीन है, नुक्ता डाल देंगे। ये शीन है, यहाँ नुक्ता डाल दिया, शीन हो गई। तो ये सीन और शीन जो हमने 2 बार लिखा है, उसका ये मतलब है। आप चाहें तो शोशे से बच करके ऐसा भी काम कर सकते हैं। चलिए कुछ लफ्ज़ लिखने की कोशिश करते हैं। हमें लिखना है सब, 1 2 3, अब बे के लिए यहाँ 3 सीन हो गया और ये बे हो गया। अगर ऐसे करिएगा तो ये भी ये सब हो गया। हमें शब लिखना है, यहाँ तक तो शीन है, अब बे बनाना ऐसे कर, शब ऐसे लिखना है, यहाँ ये शब है। हमें और भी लफ्ज़ लिखने हैं। मान लीजिए हमें शरीफ लिखना है, 1 2 3 और रे, और ये और फिर। ये सब कैसे मिलता है वो बाद में बताएंगे। अभी तो ये लफ्ज़ के वजह से ये आ गया है यहाँ पर। ये रहा शरीफ। इसको ऐसे नहीं लिखना है, हमें ऐसे भी लिखना है। ये शरीफ। तो अभी हमने बात की
पहली लाइन रिपीटिशन चल रहा है, ये आधा चल रहा है, दोहरा रहे हैं। पहली लाइन, इसमें ऐसे हरूफ हैं जो जिनके सिरे नहीं होते और जो यहाँ तक आगे जाकर के किसी से मिलते नहीं हैं। इनके पीछे कोई हर्फ आता है तो उससे मिल लेते हैं। बट ये हा, ये जो है छोटी है, ये किसी से भी नहीं मिलते। वाव से अगर मिलना भी है इनको तो ये अलग अलग रहेंगे। रे के साथ अगर मिलने की ज़रूरत भी आई तो अलग अलग रहेंगे। अगर अलिफ के साथ भी ज़रूरत आई तो ये अलग अलग रहेंगे। जैसे आ लिखना है, अलिफ मज़बर आ, दोनों अलग अलग है, तो ये ऐसा करते हैं। इधर इनको बदल देते हैं। तोय और जोय जो है इनके सिरे तो होते नहीं है, बट ये जाके भी मिल लेते हैं और जो मिलने आते हैं उन्हें भी मिलने देते हैं। बीच की सेकंड लाइन में जो देख रहे हैं, दूसरी लाइन में, इसमें जो हर्फ है उन सबके एक ही सिरे होते हैं, नुक्ते या इशारे से पहचाने जाते हैं। उसके नीचे हम देख रहे हैं तीसरी लाइन, इन सबके एक ही तरह के सिरे हैं, नुक्ते से पहचाने जाते हैं। और यहाँ सीन और शीन भी बता दिया, ये 3 शोसे से लिखा जा सकता है या 3 शोसे के बराबर एक सीधी लाइन खींच दीजिए और उससे हम काम कर सकते हैं। हमारा सीन और शीन का मसला हो सकता है। तो अब मैं चाहूँगा आपसे कि आप इसे करके देखें। सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होगा, आप इसे करके देखेंगे और चाहें अगर आप मुझसे तो बात भी कर सकते हैं अगर कोई बहुत प्रॉब्लम हो। हालांकि मैं जो भी बना रहा हूँ तकरीबन अच्छी हर बातों को मैंने आपको समझाया है। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।